प्रश्न 6 कोयला के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर कोयले का प्रकार कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला एंथ्रासाइट 90% से अधिक, दूसरा बिटुमिनस 70 से 90% के बीच, तीसरा लिग्नाइट 50% से अधिक, चौथा पीट 50% से कम। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 7 भारतीय प्रश्न 7 भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के रूप में कृषि में उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कृषि की अलग अलग पद्धतियों जिनमें वाणिज्यिक कृषि एवं ट्रक फार्मिंग, संविदा कृषि, गहन कृषि, पारिस्थितिकी कृषि, रेचिंग एवं नियमित कार्बनिक खेती, हाइड्रोपोनिक्स एवं ई खेती, जीरो फार्मिंग इत्यादि पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही उच्च क्वालिटी के बीजों का प्रयोग, ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, हरित क्रांति प्रणाली, उर्वरक, कीटनाशक, फसल रोटेशन प्रयोग आदि को अपनाकर आधुनिक कृषि के क्षेत्र में विकास देखा जा रहा है। प्रश्न 8 भारतीय कृषि में नीली क्रांति का आयाम क्या है। उत्तर भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 1990 के मध्य नीली क्रांति का मिशन जल सुरक्षा एवं पर्यावरणीय चिंताओं का ध्यान में रखते हुए मत्स्यिकी के विकास का एक धारणीय तरीके से जब संसाधनों की पूरी संभावना का उपयोग करने के माध्यम से देश मछुआरों और मत्स्य कृषकों को आर्थिक समृद्धि प्राप्त कराने का खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा की ओर अंशदान करने में एकदिष्ट है। प्रश्न 9 गलवान घाटी की विशेषता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर ऑक्साइड चीन, गलवान घाटी, लद्दाख, भारत। उत्तर गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी के पास मौजूद है। पहाड़ियों के बीच स्थित गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर ऑक्साइड चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की शोक नदी में मिलती है। वर्तमान में भारत चीन के मध्य यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है। यह ऑक्साइड चीन दावा करती है। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। या पहला गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। दूसरा गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर ऑक्साइड चीन में मौजूद और आगे चलकर यह भारत की श्लोक नदी में मिलती है। तीसरा वर्तमान में भारत चीन के मध्य यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है, ऑक्साइड चीन क्षेत्र में भी स्थित है। चौथा भारत में LAC से अलग करती है, जिसमें भारत और चीन दोनों दावा करती है। पांचवा यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। प्रश्न 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 10 छत्तीसगढ़ में विशेष संदर्भ में भारतीय सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। उत्तर सीमेंट आधारभूत संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो 1924 से इंग्लैंड के पोर्टलैंड से शुरू किया गया। भारत में पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 चेन्नई स्थापित किया गया। सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। वर्तमान में 210 बड़े एवं 147 छोटे सीमेंट उद्योग स्थापित है, जिसमें उत्पादक उद्योग वाले राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि आते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन बढ़ाने के लिए 1934 में एसोसिएट्स सीमेंट कंपनी SSC सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई, जो छत्तीसगढ़ के जामुन दुर्ग में भी सहयोग क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। इस तरह भारत
तथा छत्तीसगढ़ सम्मिलित सीमेंट उद्योग के रूप में निम्न उद्योग विद्यमान हैं। भारत एवं छत्तीसगढ़। पहला अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड महाराष्ट्र, अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग हिरनी बलौदाबाजार। फिर दूसरा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड महाराष्ट्र, अंबुजा सीमेंट उद्योग सोनाडीह बलौदाबाजार। तीसरा बिरला सीमेंट लिमिटेड तमिलनाडु, बिरला सीमेंट उद्योग बैकुंठपुर रायपुर। चौथा एसएससी सीमेंट लिमिटेड कोलकाता, एसएससी सीमेंट जामुल दुर्ग। पांचवा श्री सीमेंट लिमिटेड कोलकाता, श्री सीमेंट उद्योग भाटापारा बलौदाबाजार। छठवा जे के सीमेंट लिमिटेड कानपुर, जे के सीमेंट उद्योग तिल्दा नेवरा रायपुर। सातवां जेपी सीमेंट लिमिटेड उत्तर प्रदेश, जेपी सीमेंट उद्योग भिलाई दुर्ग। आठवां डालमिया सीमेंट नई दिल्ली, लाफार्ज सीमेंट उद्योग पहला आरसमेटा जांजगीर। नौवां बिनानी सीमेंट मुंबई महाराष्ट्र, लाफार्ज सीमेंट उद्योग दूसरा सोनाडीह बलौदाबाजार। 10वां द इंडियन सीमेंट लिमिटेड ग्रासिम सीमेंट उद्योग बलौदाबाजार।